जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है, ठीक है। और होने वाला क्या है तो मैथमेटिक्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैथमेटिक्स। क्या लिखता हूँ? मैथमेटिक्स, मैथ्स होने वाला है, गणित, ठीक है, गणित। तो भाई देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो त्रिकोणमिति का परिचय होने वाला है। ये चैप्टर नंबर 8 मतलब अध्याय 8। क्या है? अध्याय 8, अध्याय 8, 8वां अध्याय होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले आज का जो लेक्चर में मैं कुछ विशेष नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ परिचय के बारे में बताऊंगा। ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, लेकिन इसके अगले वाले लेक्चर से मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 बताऊंगा। इस लेक्चर में आपको सिर्फ परिचय बताऊंगा। इस एक्सरसाइज का परिचय से मैं बताऊंगा, अवगत कराऊंगा कि परिचय क्या है ना। सबसे पहले कुछ इसमें पढ़ करके आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका क्या फ़ायदा है। देखिए बच्चों, क्या बोलता है, आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुज, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। देखिए बच्चों, आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं कि नहीं? बोलिए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिसका एक एंगल, अगर कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। देखिए, ये एक ट्राइंगल है बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, त्रिभुज जिसको आप लोग कहते हैं। तो कोई भी एक एंगल अगर, मान लीजिए ये एंगल, मान लीजिए ये एंगल, या फिर ये एंगल, इन तीनों में से कोई भी एंगल अगर समकोण 90 डिग्री का बने, कितना बने? 90 डिग्री का, तभी इसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का ये साइन होता है, समकोण त्रिभुज कहते हैं, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं कहेंगे। तो चलिए, क्या बोलता है क्वेश्चन में, है ना, हम लोग को क्या समझाना चाहता है बुक, तो ये चीज़ हम लोग समझते हैं बच्चों। देखिए क्या कहता है, आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुज, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम अपने आसपास के परिवेश में, आसपास जो आप लोग जहाँ रहते हैं, कोई भी मान लीजिए आप अपने आसपास किसी का भी मान लीजिए मंदिर है, किसी का ये मान लीजिए चर्च है, आप मान सकते हैं किसी एक को, ठीक है। और आप लोग जो बच्चे अभी बैठे हुए यहाँ पर, आप ट्राइपॉड को मान सकते हो जिसमें कैमरा माउंट है, ठीक है, क्लियर है। तो भाई ऐसा आसपास के परिवेश में कुछ उदाहरण ले जहां समकोण त्रिभुज के बनने की कल्पना की जा सकती है। सही बात है, आप लोग जब सिर्फ जो है कि कल्पना मात्र से जो है कि त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बना सकते हो। कैसे बना सकते हो जरा देखो ना, हमको देखो, देखो कैसे बना सकते हैं। ये मैं हूँ, दिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट, एक लड़का वहाँ पर, एक छोटा सा बच्चा है, तो वो हमको देखता है। सपोज कीजिए वो वहाँ से देखता है और यहाँ तक, और मान लीजिए यहाँ तक हम मेरा देखेगा, ठीक है, वो वहाँ से मेरे हेड को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसका बेस बनेगा, उसके आँख तक, ठीक है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बोर्ड पे समझाते हैं। देखिए क्या कहता है, तो कल्पना कर सकते हैं, मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने के लिए गया। अब बुक का नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग सिर्फ अपने से समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। कुतुब मीनार देखने गया, भाई ये कुतुब मीनार है, तो बच्चा मान लीजिए उसको बनाते हैं, यहाँ पर आदित्य को बना देते हैं। तो चलो भाई, ये बन गया, आदित्य बन गया। इसका 2 को हाथ भी दे देते हैं, मुंह भी दे देते हैं, ना आँख तो देना जरूरी है ना, आँख से ही ना देखेगा बच्चा तो, ठीक। तो अब यहाँ से कुछ हाइट इसका लगा लेते हैं भाई, यहाँ पर इसका कुछ हाइट होगा, 2 मीटर का होगा, हाँ, या 1 मीटर का होगा, जो भी होगा, है ना, मतलब कि एक फीट का तो 4 फीट का तो होगा ना कम से कम। चलो भाई 4 फीट का इसका हाइट है मान लेते हैं। ये यहाँ से कुतुब मीनार को देखना चाहता है, तो ये इसका आँख है, ये आँख है, तो टेढ़ा करके देखेगा, ऐसे करके देखेगा कुतुब मीनार को, और कुतुब मीनार तो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो कुतुब मीनार को जब देखेगा, ये इसको कहते हैं आई साइट। क्या कहते हैं? आई साइट। क्या कहते हैं इसको? आई साइट। यहाँ से देखेगा कुतुब मीनार का, ये क्या है? मुंडी है, ये मूड़ी है कुतुब मीनार का, मुंडी, हेड ऑफ द कुतुब मीनार, है ना। तो ये हुआ, और ये फुट ऑफ द कुतुब मीनार है, मतलब कुतुब मीनार का पैर, है ना। तो चलिए, तो ये बात है। तो यहाँ पर जब वो देखेगा ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच, जरा समझिएगा,
यहाँ से यहाँ तक के बीच या फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच, ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा ना। अब बोले कैसे 90 डिग्री बनेगा, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। वो चंदा मामा नहीं होता, आधा चांद, जिससे आप लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, प्रोटेक्टर इंग्लिश में, ठीक है। चांद को यहाँ पर बैठा दीजिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। आप लोग जैसे कि सामने में जो बच्चा मेरा बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो ट्राइपॉड को देखेगा, उसको फुट ऑफ द ट्राइपॉड देखेगा, तो उसमें 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बीच वाला मिडिल पोर्शन को देखिए, इमेजिन कीजिए वो पूरा नीचे तक है ना। सपोज कीजिए ये चौक है, या ऐसा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, आप देख सकते हैं। इस जगह पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इस जगह पे 90 डिग्री बन रहा है, इस कोण पर कहीं भी 90 डिग्री बन सकता है। अब देखिए ज़रा, ये देखिए, ये बॉडी बिल्डिंग जो करता है नहीं, उसका भी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, इस पोर्शन पर 90 डिग्री, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिभुज, ठीक है, सपोज कीजिए, ठीक है। ये चौक यहाँ पर है, मान लीजिए हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये तो 90 डिग्री बन रहा है इस जगह पर, तो ये सब त्रिभुज बन रहा है। तो आप अपने परिवेश में भी जो है कि त्रिभुज बना सकते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये जो हमें अभी बताने का कोशिश कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या फ़ायदा, तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो कहीं भी हम लोग त्रिभुज बनाने का कल्पना कर सकते हैं, ये पहला। और दूसरा क्या फ़ायदा हो सकता है, देखिए फ़ायदा क्या है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, एक एंगल पता कर सकते हैं कि मेरा आई साइड से जो है कि इस पोर्शन पर कितना एंगल बन रहा है। मतलब कुतुब मीनार का जो मुंडी है वहाँ पर मेरे आई साइड से कितना एंगल बन रहा है, ये मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का आगे के क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप इससे भी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा पढ़िएगा, है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मदद से क्या कर सकते हैं, चांद का दूरी धरती से ही बैठे बैठे नाप सकते हैं। वो भी कैसे होता है ज़रा समझ लीजिए, वो कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो मैं परिचय दे रहा हूँ, तो ज़रा समझ लीजिए। आप जो है कि धरती पर ही बैठे बैठे, है ना, धरती पर ही बैठे बैठे चांद का दूरी नाप सकते हैं धरती से। ये मान लीजिए आपका मून है, ये मून है, मून, और ये मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ई फॉर अर्थ। तो मान लीजिए इस काम को करने के लिए आपको कम से कम 3 लड़के का ज़रूरत होता है। एक लड़का टॉर्च पकड़ेगा, लेजर लाइट हाई पावर वाला, और एक लड़का क्या करेगा, घड़ी रहेगा एक लड़के के हाथ पे, और एक लड़का बोलेगा स्टॉप, ठीक है, समझ गए। या फिर आप कह सकते हो उस तीसरे लड़के को मैं कुछ लिखवाने के लिए रखूँगा। अब समझिए कैसे कैसे काम आता है ये लड़के। तो ये मान लीजिए कोई एक लड़का है, ये बंदा है, अर्थ से टॉर्च मारता है, अर्थ से क्या करता है, टॉर्च मारता है। तो भाई एंगल सही होना चाहिए, देखिए यहाँ पर एंगल सही होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल सही होना चाहिए। तो मान लीजिए सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़िए, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर्क, एल अपॉन आर, ये होता है आर्क रेडियस, और ये होता है रेडियस, ये होता है आर्क रेडियस, ये होता है रेडियस। अब ये क्या होता है आर्क रेडियस, तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। अगर ये मान लीजिए एक कोण बन रहा है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ना इस बिंदु से इस बिंदु तक का, इसको कहते हैं आर्क रेडियस। क्या कहते हैं, आर्क रेडियस, चाप की त्रिज्या, क्या कहते हैं हिंदी में, चाप की त्रिज्या, ठीक है। तो ये चीज़ मालूम करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आर्क रेडियस मालूम रहे, आर्क रेडियस मालूम रहे, ठीक है, और ये रेडियस है, ये आर्क रेडियस मतलब क्या होता है, चाप की त्रिज्या। ये मेरा क्या है बच्चों, चाप की त्रिज्या, ये मैं लिख देता हूँ चाप की त्रिज्या, ठीक है, ये आपकी चाप की त्रिज्या है, और ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये दो चीज़ मालूम रहे तो ये एंगल मेरा निकल जाएगा थीटा, ऑब्वियस सी बात है निकल जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो एल तो यही है चाप की त्रिज्या, और ये मेरा आर है रेडियस, समझ रहे हैं ना। तो ये दो चीज़ मालूम रहेगा तो एंगल निकल जाएगा ना। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस बात को पूरा। चलिए तो बच्चों देखिए, ये तो रहा डिस्टेंस मापने का ये पूरा फार्मूला वगैरह, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे क्या कर सकते हैं। तो भाई देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लेजर बीम मारेंगे, कहाँ पर, इस मून पर मार दिया लेजर बीम। तो एक यहाँ पर मून पर जो है कि मेरा लेजर बीम चला गया, मून पर क्या चला गया, लेजर बीम चला गया। मैं हाई पावर का लेजर बीम है, ठीक है, वो जा सकता है, ठीक है। लेजर बीम हमने मून पर
फेंक दिया। अब हमको क्या मालूम है, लाइट का स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड सबको मालूम है कितना होता है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। v ऑफ वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ रहे ये बात। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर के इस छोर पर मैं, अब बोलोगे कि यहीं पर हम इसी के मतलब जो है कि मून का ही एकदम किनारे किनारे कैसे फेंक दे रहे हैं, तो भाई टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप के मदद से अलाइन कर देंगे कि हाँ भाई यहाँ पर जाओ। ठीक है, तो लाइट रेज तो बहुत दूर तक जा सकती है और एक यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो 2 लाइट रेज मैंने धरती से भेज दिया। समझ गए आप लोग। चलिए, तो जब हम यहाँ से स्टार्ट किए लाइट रेज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो भाई सामने में एक जन टेलीस्कोप पकड़ा होगा, एक जन लाइट दे रहा होगा, टेलीस्कोप से देख रहा होगा, अलाइन करने में उसको मदद किया, हो गया। और तीसरा जन क्या देखेगा, घड़ी देखेगा, अपना घड़ी। तो जैसे ही मैं यहाँ से लाइट छोड़ा और यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, एक बार अलाइन हो गया इसके बाद तो फिर हम लोग पता कर सकते हैं कितना समय लगा। बंद करके टॉर्च को तुरंत चालू कर देंगे। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि कितना समय लगा। तो लाइट का स्पीड मालूम है और हमको टाइम भी मालूम चल जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बच्चा, नहीं आया। अरे भाई यहाँ से मैंने लाइट छोड़ा, पहले तो अलाइन कर लेंगे, हो सकता है कभी इधर लाइट चल जाए कभी इधर लाइट चल जाए। पहले अलाइन करके यहाँ तक हम लोग भेज दिए, इसके बाद यहाँ पर टॉर्च को बुता दिए। अब तो जानने वाले कि वहीं पर जाएगा, है ना, जाएगा ना। तो यहाँ से लाइट मारा, समझ लो हमने क्या बोला, लाइट यहाँ से मारे हमने। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना बजे स्टार्ट हुआ। तो मान लेते हैं कि स्टॉप वॉच होता है, स्टॉप वॉच 00 से, है ना, 00 से स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जाते जाते मेरा मान लेते हैं कि 1 मिनट लगा, क्योंकि बहुत जल्दी पहुँच सकता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। लाइट सोच रहे हो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इतना स्पीड में आज तक कोई जो है कि गाड़ी नहीं निकला है जो कि इतना स्पीड में चल सके। और चलने की कोशिश करेगा तो आग लग जाएगा। सबसे पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समझ रहे हो, हर एक घंटा में 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। कभी ऐसा होगा? कभी ऐसा, अर्थ का रेडियस इतना नहीं है, अर्थ का डायमीटर इतना नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो कभी ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी ये मुमकिन नहीं है कि इतना स्पीड से कोई भी जो है कि ट्रैवल कर सके। तो भाई यहाँ से मैंने छोड़ा, मुझे मालूम है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सर ये कैसे मालूम है? तो ये सब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ना है, उस समय पढ़िएगा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो गया लाइट का स्पीड। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने छोड़ा लाइट को, और यहाँ तक जाने में जब यहाँ पर गया तो टेलीस्कोप में दिख गया कि यहाँ तक पहुँच गया, तो तुरंत बोला कि स्टॉप वॉच बंद करो। स्टॉप वॉच बंद हुआ तो पता चला कि 1 मिनट हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1 मिनट ही होगा, हो सकता 2 मिनट हो या 3 मिनट हो या फिर उससे भी कम लगे। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हाँ भाई 1 मिनट लगा होगा, 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 मिनट, 1 मिनट ही मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इतना समय लगेगा 1 मिनट। और चूंकि मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो मिनट को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड हो गया। ये पूरा हो गया माजरा, मतलब मिनट को भी मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में काम करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमको बताओ बच्चों कि वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है। ठीक है, तो आप लोग क्या मालूम होता है बाबू? डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है? देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना है बाबू? डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, चांद से धरती से लेकर के चांद तक का दूरी मालूम नहीं है ना, नहीं ना मालूम है। तो डिस्टेंस कितना है बाबू? नहीं मालूम है। तो डी स्टॉप और टाइम कितना लगा बाबू? 60 सेकेंड। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 18 180 × 10⁸ मीटर। और ये सेकेंड था ना, ये सेकेंड था ना बाबू, तो मीटर पर सेकंड तो था ही और साथ में सेकंड भी गया, तो सेकंड मर गया। तो मान लेते हैं कि 180 × 10⁸ मीटर इतना दूरी होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ये मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस निकल गया ना, डी फॉर डिस्टेंस निकल गया। समझ में आ रहा है? तो हमने चांद से लेकर धरती से लेकर के चांद तक की दूरी बैठे बैठे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या ये दूरी इसके बारे में बता रहा है? सेंटर से तो नहीं बता रहा है। ये दूरी तो सेंटर से तो नहीं बता रहा है ना, नहीं ना बता रहा है।
तो फिर यहाँ पर आ जाता काम किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक का। किसका काम लगाते हैं यहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्रिक का। समझ रहे हैं ना। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्री की मदद से कैसे निकालेंगे ये चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हमको क्या करना है कि हमको सेंटर से, इसके सेंटर से, मान लीजिए अर्थ के इस सेंटर तक, इस सेंटर से अर्थ का और इस सेंटर तक, मतलब मून के इस सेंटर तक और अर्थ के इस सेंटर से हमको पता कर रहा है कि डिस्टेंस कितना है। तब हम लोग क्या काम आता है, क्या काम आता है, ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, ये आर्क है बाबू, आर्क जहाँ पर टकराया है, जहाँ पर स्पर्श बिंदु हुआ, ये स्पर्श बिंदु मान लेते हैं, है ना। तो स्पर्श बिंदु से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, कहाँ पर, अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर। ये सेंटर है अर्थ का। अब क्या, हाँ मून का, हाँ सॉरी, ये मून का है, ये क्या है, मून का, ये मून का क्या है, सेंटर है ना, चांद का, चंदा मामा का जो है कि सेंटर है। और इस सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक मिला देंगे, समझ गए। अब यहां से लेकर के ये डिस्टेंस तो मालूम ही है, ये तो डिस्टेंस मालूम है ना, यहां से हम लोग निकाले ना। अब जरा देखिए, मान लेते हैं मून का तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होता ही है, वो तो बहुत कोई निकाल चुका है। जब नहीं निकाला था उस समय प्रॉब्लम हुआ करता था, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हुआ ही करता है, XYZ कुछ ना कुछ तो है ही। इसका डायमीटर भी मालूम है हम लोग को, है ना, डिस्टेंस भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है। तो मून का हम लोग रेडियस पता कर लेंगे कितना है। मान लेते 10 मीटर है, सपोज कर लेते हैं, जस्ट सपोज कर लेते हैं 10 मीटर है, सपोज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा है भाई, है ना, सपोज कर रहे हैं। तो जब ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हमको मालूम है, अब ये चीज़ हम लोग मालूम कर लिए, हाइपोटेन्यूस मालूम कर लिए, तो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब समकोण त्रिभुज से अगर आपको परपेंडिकुलर मालूम है और ये मालूम, हाइपोटेन्यूस मालूम है, तो क्या ये बेस नहीं बन रहा है। जरा देखिए, येलो से मैं कर रहा हूं, क्या ये बेस नहीं बन रहा है, ट्रायंगल का बन रहा है ना। तो देखिए हमको क्या है कि हमको ये चीज़ मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हमको ये चीज़ मालूम है। अब पाइथागोरस का यहाँ पर मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये बेस निकाल लेंगे, ये बेस निकाल लेंगे। और यही बेस क्या हो जाएगा, अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ये अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने बस जो है कि ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ओके, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग एक्सरसाइज तो स्टार्ट करेंगे 8.1, लेकिन जनरली बच्चे मैथ्स बनाते हैं ओनली, मैथ्स का प्रैक्टिकल व्यू मालूम ही नहीं है कि मैथ्स पढ़ करके क्या फ़ायदा होगा, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा साइंटिस्ट बना जा सकता है, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट बना जा सकता है, जो कि फिजिसिस्ट लोग को, जो अर्थ से मून में सैटेलाइट भेजते हैं, अर्थ से मून में अलग अलग उपकरण भेजते हैं, या फिर अर्थ से अंतरिक्ष में अलग अलग मतलब जो है कि स्टेशन लगाते हैं। वहाँ पर भी हम लोग का स्टेशन है, मालूम है ना, मालूम है, अंतरिक्ष में भी हम लोग का मतलब जो है कि स्टेशन है ना। तो वहाँ पर भी लोग जो है कि रहते हैं, वहाँ पर भी उन लोगों को जॉब मिलता है। तो ये सब के बारे में हमारे बच्चों को जो है कि जनरली नहीं मालूम होता है, इसीलिए वे लोग जो है कि इतने अच्छे चीज़ों से लैग हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए सबसे पहले, आप लोग भले ही अभी क्लास 10th में हो, लेकिन अभी ही समय जो है कि कुछ कर गुजरने का, ये तभी आप कर पाइएगा जब आपको मालूम रहेगा कि एक्चुअली में इसका क्या बेनिफिट्स है मैथमेटिक्स पढ़ने का। आप लोगों को पता चला कि भाई बस इतना ही, मैं स्टार्ट भी नहीं किया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, उसी में आपको पता चल गया कि हाँ भाई इसका ये फ़ायदा है ना, ये पढ़ करके ये हम लोग करते हैं। हालांकि साथ में आप लोगों को मन में ये बेचैनी भी है कि नहीं जल्दी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर दें सर, ताकि हम लोग एग्ज़ाम सामने। नहीं देखिए, वैसा पढ़ाई, मैं कहता हूँ पढ़ाई आपका वो होना चाहिए जिससे आपका नॉलेज भी आए, जिससे आप भविष्य के लिए कुछ तैयारी भी कर सको। नहीं तो अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं फटाफट पढ़ के पार कर देते हैं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम पार हो जाएगा तो उस समय आप सोचेंगे क्या करेंगे, फिर आप क्या कीजिएगा, 11-12 कीजिएगा तो उस समय सोचिएगा, अरे बाद में सोचेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। फिर ऐसा करते करते 12 पार हो जाएगा, फिर आप ग्रेजुएशन कीजिएगा या बीटेक कीजिएगा, फिर पार हो जाएगा कि क्या करेंगे आगे, है ना, समझ रहे ना। तो मतलब बहुत टाइप का आपको हमेशा जो है कि प्रॉब्लम आते रहेंगी। तो इसीलिए मैं शुरू ही से आपको बेस क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट्स है।
तो बच्चों अभी तक आपने वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हम लोग जो है कि एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर ये 1 है, जिसमें मैंने सिर्फ परिचय बताया है, इंट्रोडक्शन बताया है, क्या बेनिफिट है ना, ये पढ़ करके। तो अब एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 से मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद।